आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 कॉस्ट कर्व, लागत वक्र। हमने पिछले लेक्चर में हमने जो भी लागत होती है, कॉस्ट होती है, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। आप इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो जो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कर्व क्या होता है। तो कॉस्ट मीन्स आउटपुट और जो कॉस्ट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं कि हमको कितना आउटपुट मिला है, इसके लिए हमारी कितनी लागत लगी है, इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, कॉस्ट कर्व कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन, जहाँ पर आप ADA, SDO, REO, NSC, IBPS, AFO, EPCO एग्रीकल्चर की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती हैं जैसे BHU, ICR, JRF, वहाँ पर आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 कॉस्ट कर्व क्या होता है। तो कॉस्ट कर्व मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्ट आउटपुट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में, कॉस्ट मीन्स लागत और आउटपुट मीन्स उत्पाद, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, उन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट कर्व। अब जैसा भी आएगा, मतलब कर्व खींचेंगे, जैसा भी आए उसका स्लोप जो मतलब जो भी इसका शेप होगा, आकार होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले बात करें टोटल कॉस्ट क्या होती है, कुल लागत। अब एक किसान की कुल लागत क्या होगी, उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के क्या बोलेंगे, कुल लागत। क्या बोला जाएगा, कुल लागत को हिंदी में क्या कहेंगे हम, कुल लागत। अगर किसी किसान की कुल लागत क्या होती है, कुल लागत होती है तो कुल स्थिर लागत प्लस कुल चल लागत। ठीक है, ये हिंदी में हो गया कुल लागत। तो इंग्लिश में टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स किसान अगर खेती करना स्टार्ट करता है तो सोइंग से लेके जहाँ से चीज़ें मतलब उसने खेती करना सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं, तो जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्लस वेरिएबल को जो भी उसकी लागत लगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब ये क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपको पिछली लेक्चर में पढ़ा दिया है। तो टोटल कॉस्ट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट में हम लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट में हम लिख सकते हैं। आइए अब ग्राफ देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा आएगा। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व, हम किसका ग्राफ बनाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ग्राफ बनाते हैं। किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये आउटपुट है, इस प्रकार आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट ओनली है ना, का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। अब ऐसा क्यों आया कि ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ है इस प्रकार से आता है। क्यों आता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये उत्पाद, चाहे आपका उत्पादन 0 कुंटल निकला हो, चाहे आपका उत्पादन 10 कुंटल निकला हो, चाहे आपका उत्पादन 20 कुंटल, चाहे 30, चाहे 40, आपका उत्पादन कितना ही कुंटल निकला हो चाहे ना निकला हो, फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उत्पाद से रिलेटेड नहीं होती, मीन्स उत्पाद या प्रोडक्शन के बदलने पर नहीं बदलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स, चाहे आप खेती करो चाहे मत करो, एक बार लागत लग गई, आपने परमानेंट लेबर रख लिया, ठीक है, आपने ज़मीन का इंटरेस्ट, ज़मीन का जो पटवारी को रेंट देंगे वो देंगे, टैक्सेस देंगे, सारी चीज़ देंगे जो तो आपकी लगेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो का जो कर्व क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो क्या होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू आउटपुट की, क्या होती है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है ऐसे। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट का। ये किसका था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व था। अब हम बात करते हैं किसका, नेक्स्ट जो अपना ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखें तो नेक्स्ट ग्राफ देखो, यहाँ देखते हैं तीनों एक साथ। ये ग्राफ है एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये हम खींचते हैं ग्राफ किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट का कर्व खींचते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट का। तो ग्राफ ऐसा आएगा कुछ, कैसा आता है, ऐसा। इसको कहते हैं एस आकार का, है ना, इनवर्स एस।
या फिर इनवर्स एस आकार का आता है। किस प्रकार का आता है? इनका जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है? इनवर्स एस आकार का ना, इनवर्स एस शेप्ड आता है। कैसा आता है? याद रखना, ये जो ग्राफ है इसको क्या बोला जाता है? ये किस शेप का है? ये किस शेप का होता है? इनवर्स एस शेप, ठीक है, उल्टे एस आकार का इनवर्स एस, या फिर आप कह सकते हो लेटता हुआ एस, ऐसा लेटा हुआ है ना, एस कैसे थोड़ा लेट गया, तो इस प्रकार आएगा। ये किसका कॉस्ट कर्व है? ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में तो जीरो होगी, लेकिन पहले स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन कम होता है तब ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होगी, फिर न्यूनतम होती है, फिर बढ़ जाती है। तो इसको क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। इस प्रकार अगर पूछा जाए एग्जाम में कि टोटल कॉस्ट का कर्व कैसा आएगा, टोटल कॉस्ट का कर्व देखते हैं। टोटल कॉस्ट का, ये टोटल वेरिएबल का, ये किसका है? फिक्स का। अब हम बात करते हैं किसका? अगला है टोटल कॉस्ट का कर्व, ठीक है ना, वो भी ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व एक जैसा आता है। अब किसका कर्व देखना है हमको? तो कॉस्ट आएगी इधर, इधर आउटपुट आएगा, इधर क्या आएगा? आउटपुट आएगा। हमको देखना है टोटल कॉस्ट का कर्व। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट का, अब आपको पता है ये जो है ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है, या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो यही रहेगा। तो आपको बताओ कि कभी टोटल कॉस्ट का जो कर्व है, कुल लागत, अगर अब खेती किसान नहीं भी करता है तो ये तो अगर जीरो रहेगा। अगर खेती किसान नहीं करता है, फार्मिंग नहीं, कोई भी काम नहीं करता है, तो ये तो अगर जीरो रहेगी, लेकिन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो लगती है। तो ग्राफ, टोटल कॉस्ट का ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, टोटल कॉस्ट का कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। याद रखना, टोटल कॉस्ट का कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, सेम ऐसे टोटल कॉस्ट का कर्व इनवर्स है, सेम होता है। अभी अगर हम तीनों का ग्राफ एक साथ बनाएं तो यहाँ पर एक लाइन और ऐसे सेम, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, या फिर वेरिएबल, तो एक ही ग्राफ के अंदर तीनों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तीनों का ग्राफ कैसा है? तो इन दोनों का जो ग्राफ होता है इनवर्स कैसा होता है? इनवर्स एस शेप्ड। कैसा होता है? इनवर्स एस शेप्ड होता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम, अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की, ठीक है, ये टोटल कंसेप्ट हो गया। अब बात करेंगे हम एवरेज, औसत। औसत कुल लागत क्या होती है? एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? ठीक, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? अब हम औसत की बात, अभी हम कुल की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे औसत की। किसकी बात करेंगे? औसत, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं औसत की। ये अभी हम कुल की बात कर रहे थे, टोटल की। अगला जो कंसेप्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो, पहला है टोटल एवरेज, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज औसत कुल लागत, औसत कुल लागत, औसत कुल लागत क्या होती है? औसत कुल लागत क्या होती है? तो कुल लागत अपॉन आउटपुट, कुछ समझ में आ रहा है? कुल लागत अपॉन आउटपुट मतलब प्रति इकाई उत्पादन में कितना खर्च आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम इसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एक किसान कहता है कि मैं खेती कर रहा हूँ, मेरी कुल लागत कितनी आती है? कि मेरी कुल लागत 50,000 रुपये खेती में लगती है। अगर वो 1 हेक्टेयर की खेती कर रहा है, मान के चलते 1 हेक्टेयर की खेती करता है, उसके पास फार्म कितना है? 1 हेक्टेयर का, और उस 1 हेक्टेयर में खेती करता है, उसकी लागत कितनी आ रही है? 50,000 रुपये। ऐसा मान लेते हैं हम कि 1 हेक्टेयर में उसकी लागत कितनी आ रही है? 50,000 रुपये आ रही है, और उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उसका जो प्रोडक्शन है कितना है? 50 कुंटल। उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 50 कुंटल है। प्रोडक्शन कितना है? 50, टोटल प्रोडक्शन 50 आया, ठीक है। और लागत कितनी है? कुल लागत उसकी, कुल लागत कितनी है? 50,000 रुपये। तो उसको से पूछना है कि भाई 1 कुंटल उत्पादन में कितना खर्च आया। तो 1 कुंटल उत्पादन में क्या हुआ? टोटल कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपये।
कुल उत्पादन कितना है, तो ये कितना है, वो बोलेगा 1000 रुपये प्रति कुंटल मेरा खर्चा आया। तो 1000 रुपये प्रति कुंटल जो खर्चा आया वही तो क्या औसत कुल लागत होती है। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इकाई उत्पादन, मीन्स 1 कुंटल पर जो खर्च लगा है उसकी बात करते हैं। किस पर, 1 कुंटल पर। एवरेज का मतलब बात कर रहे हैं औसत। 1 कुंटल उत्पादन में, 1 कुंटल प्रोडक्शन में जो भी खर्चा आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज। तो 1 कुंटल उत्पादन में टोटल कॉस्ट जो है तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है, 1000 रुपये। सेम चीज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सेम चीज़ है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज औसत। तो क्या आएगी, यहाँ पर आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो उसकी लगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, या फिक्स्ड कॉस्ट जो भी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट लगती है। कि मेरी खेती करता हूँ तो मैं एक परमानेंट लेबर रखता हूँ, मैं पटवारी को इतना टैक्सेस देता हूँ, सारी जो फिक्स्ड कॉस्ट लगती है वो, और कितना उत्पादन हो रहा है वो, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। प्रति इकाई उत्पादन में जो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज। मीन्स इकाई 1 कुंटल उत्पादन के लिए कितना खर्चा लगा, 1 कुंटल के लिए। सेम चीज़ अगली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल आएगा तो क्या आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें किसका भाग दे देना है, उसको हमको आउटपुट से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है, आउटपुट से भाग दे देना है। तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि एवरेज क्या होती है ना। फिक्स्ड कॉस्ट लिखो, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ अकेला ये भी लिखा है तब भी सही है, ये अकेला। प्रति इकाई उत्पादन की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रति इकाई उत्पादन में कितना खर्चा आता है। अब इनका ग्राफ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हिंदी में बोलेंगे औसत चल लागत, इसको बोलेंगे औसत अस्थिर लागत। प्रति इकाई उत्पादन में कितना खर्चा है, प्रति इकाई उत्पादन में औसत स्थिर लागत कितनी होती है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। प्रति इकाई उत्पादन में वेरिएबल कॉस्ट कितनी खर्च होती है उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे, इस टी को हटा सकते हैं अपन, है ना। अब आगे बढ़े हम, इनका ग्राफ, इन तीनों का ग्राफ देखो। एग्जाम में पूछा जाएगा ग्राफ। पहले सबका अलग अलग ग्राफ देखते हैं हम, पहले सबका अलग अलग और इसके बाद फिर एक साथ देखेंगे, है ना। पहले देखो, ये है y और ये x, ये है आउटपुट और ये है इनपुट, सॉरी कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट हमारी। अब हम पहले ग्राफ बनाते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। किसका ग्राफ बनाएंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ होता है, तो याद रखना, देखो हम खेती करना चालू किए, हमने खेती पहले दिन सभी स्टार्ट ही किए, तब तक हमारा 50,000 रुपये तो लग चुके। कैसे लग चुके कि हमने एक परमानेंट लेबर रख लिया, ठीक है। इसके बाद जो टैक्सेस होते हैं वो दे दिए, जो भी बीमा है वो दे दिया, ठीक है। जो भी व्यवस्था में पैसा खर्च हुआ वो तो अभी लग चुका है, अभी खेती स्टार्ट हुई नहीं है ना, सारा पैसा लग चुका है। और कितना, 50,000 रुपये। अब जैसे जैसे हम खेती करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम खेती करेंगे तो जो 50,000 रुपये लागत लगी है, ये उत्पादन जैसे जैसे अगर हमारा अच्छी खासी उत्पादन हुआ, लागत वो मतलब हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये लागत धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये लागत धीरे धीरे कम होती जाएगी। आ रहा समझ में, हमको किसान को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे कम होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट याद रखना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऐसे आता है। कैसे आता है कि शुरुआत में जो क्या होती है, शुरुआत में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज भी नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट शुरुआत में बहुत ज़्यादा होगी, अभी खेती स्टार्ट ही की है, फिर धीरे धीरे कम, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर 100 कुंटल निकला है तो उसको बोलेगा कोई बात नहीं, 50,000 रुपये थे, 100 कुंटल निकल गया, 100 कुंटल निकल गया उत्पादन, तो 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, है ना। 50,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अब खर्चा मतलब उसको नुकसान कम होगा। अगर उसका उत्पादन 2 कुंटल निकला और 50,000 रुपये लेके, तब उसकी क्या होगी, एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हम टोटल कॉस्ट, ठीक है। पहले बात करते हैं किसकी, ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। अगला ग्राफ है
सेकंड इसी के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये एक बात याद रखना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत चल लागत शुरुआत में ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। एक पॉइंट आता है यहाँ पर न्यूनतम होगी, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, यू शेप्ड। कैसा होगा, यू शेप्ड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। अब हम बात करते हैं किसका ग्राफ, तीसरे नंबर पर एवरेज टोटल कॉस्ट का, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये भी इसी की तरह आएगा, ये ग्राफ भी सेम इसी की तरह आता है, लेकिन इसका जो लोअर पॉइंट होता है इसके बाद आता है यहाँ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों का जो ग्राफ आता है वो यू आकार का आता है। दोनों का जो ग्राफ आता है वो आता है यू आकार का। मीन्स दोनों पहले ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एवरेज टोटल कॉस्ट शुरुआत में ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, एक बिंदु आता है यहाँ पर न्यूनतम होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और धीरे धीरे ये बढ़ने लगी। उसी प्रकार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में ज़्यादा होती है, फिर एक पॉइंट आता है उस पर न्यूनतम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, प्रोडक्शन के साथ आउटपुट के साथ बढ़ती है। इस जो पॉइंट है ये जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, न्यूनतम, इस पॉइंट पर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम। याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए थे कि जिस जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट न्यूनतम होती है, जिस जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट न्यूनतम होती है उस जगह APPX कितना होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम। याद रखना, जिस जगह एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट AP जो होता है वो अधिकतम होता है, उस जगह क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर क्या है, ये जो है तो ये क्या है, ABC क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है। ABC क्या है, न्यूनतम है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, न्यूनतम। अब अगला ग्राफ है अपना, ये 3 ग्राफ हो चुके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको हटा देते हैं अपन, ये ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी, ठीक। अब है मार्जिनल कॉस्ट, किसका कार्य, मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो, मार्जिनल कॉस्ट शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा होती है, मार्जिनल कॉस्ट शुरुआत में थोड़ी, आ रहा समझ में, थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होगी और फिर बढ़ेगी। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम कर्व खींचते हैं तो मार्जिनल को शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा, ऐसे ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, किसका, मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। किसका कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, शुरुआत में कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी, न्यूनतम होती जाएगी, फिर बिल्कुल कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, सीमांत लागत सीमांत उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट इज क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्शन फंक्शन कर्व के बारे में सुना होगा, लागत जो है ना, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, जिसके अंदर हम MPP, TPP और APP की बात करते हैं। तो आप उसमें स्टेज जो फर्स्ट होती है, स्टेज फर्स्ट में MPP बढ़ता है, और बिंदु A जहाँ जिस बिंदु पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, महंगाई बिंदु, वहाँ पर क्या होता है, MPP मैक्सिमम होता है, फिर MPP कम होने लगता है। प्रोडक्शन फंक्शन कर्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टेज ऐसा होता है, वहाँ पर MPP धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, और D बिंदु पर आके 0, इधर यहाँ आके क्या हो जाता है, 0 होता है। तो जैसे जैसे MP बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट कम होगी। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे MP बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, और जहाँ पर जिस जगह पर MPP मैक्सिमम होगा, जिस जगह पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, न्यूनतम। ये दोनों बात याद रखना कि मार्जिनल, ये जो अगर अधिकतम हुआ तो ये क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो जिस बिंदु पर, तो ऐसा बिंदु कब आता है, ऐसा पॉइंट प्रोडक्शन फंक्शन कर्व में कब आता है, स्टेज फर्स्ट के अंदर आता है। ऐसा कहाँ पर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होता है, बिंदु A, पॉइंट A पर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर MPP मैक्सिमम होगा, वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, न्यूनतम होती है।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।